तो हेलो गाइज, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वर्सेस बैटल भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम तीन काफी ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स की फाइट आपस में कराने वाले हैं एंड देखने वाले हैं ज्यादा पावरफुल कौन है। और ये तीन आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, कैप्टन अमेरिका, बैटमैन और स्पाइडरमैन। एंड ये तीनों कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं एंड अपने आप में काफी ज्यादा सुपीरियर भी हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो कैप्टन अमेरिका पहले तो एक दुबले पतले इंसान थे, बट उसके बाद जब उन्हें सुपर सोल्जर प्रोग्राम में शामिल करके उन पर सुपर सोल्जर सीरम टेस्ट किया गया, तब उसके बाद वो बन गए एक सुपर सोल्जर एंड उनके पास आ गई पीक ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड अगर बात करें उनकी पावर्स की, तो उनके पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिनसे उन्होंने काफी पावरफुल फीट्स भी शो किए हैं, जैसे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल को लिफ्ट कर लिया था एंड दी एवेंजर्स मूवी में चितौरी एलियंस के साथ भी फाइट की है। एंड इन्होंने एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ से रोक के रखा था, जिनसे आप समझ सकते हो कि फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एंड अगर अब हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। इन्होंने काफी सारे पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट किए एंड उनके काफी पावरफुल पंचेज को भी सर्वाइव किया है, जैसे कि इन्होंने विंटर सोल्जर के अटैक्स को सर्वाइव किया, आयरन मैन जैसे सुपर हीरो के भी पंचेज को सर्वाइव कर लिया था। एंड इनके अलावा थेनोस जितने पावरफुल कैरेक्टर के पंचेज को सर्वाइव कर लिया था। एंड जो थेनोस है, इसने मार्क 50 को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इससे आप इनकी ड्यूरेबिलिटी समझ सकते हो कि कितने ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। एंड अगर बात करें इनकी हीलिंग की, तो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी फास्ट हील भी कर सकते हैं। एंड अगर बात करें इनकी स्पीड एंड रिफ्लेक्स की, तो ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। ये नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी फास्ट है। इन्होंने ब्लैक पैंथर जैसे सुपर ह्यूमन को स्पीड के मामले में मैच किया है एंड इनके रिफ्लेक्स भी काफी ज्यादा फास्ट है। इन्होंने एक साथ मल्टीपल एनिमीज के साथ भी फाइट की है एंड उन्हें बीट भी किया है। एंड इनके अलावा कैप्टन अमेरिका का जो स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा एनहांस है। ये एक फाइट को काफी लंबे टाइम तक भी लड़ सकते हैं, जैसा कि इन्होंने मूवीज में काफी बार शो भी किया है। एंड इनके अलावा जो कैप्टन अमेरिका, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा है। उन्होंने काफी सारे पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट किए अपने लाइफ में। एंड इनके अलावा वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्किल्ड है। उनकी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, जैसे कि उन्होंने शील्ड एंड हाइड्रा के काफी ज्यादा स्किल्ड एजेंट्स को भी बीट किया है। एंड कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है, वो काफी सारे वेपन्स को भी चला सकते हैं। एंड हम यहाँ पर उनकी शील्ड को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा आइकॉनिक वेपन है अपने आप में। एंड कैप्टन अमेरिका जो शील्ड है वो वाइब्रेनियम से बनी हुई है, जिसे लगभग हमें अभी तक इनडिस्ट्रक्टेबल दिखाया गया था, बट थेनोस की बात कुछ अलग ही है। एंड ये अपनी शील्ड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं एंड ये अपनी शील्ड को अटैक एंड डिफेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कैप्टन अमेरिका की। अब हम बात कर लेते हैं बैटमैन की। तो द डार्क नाइट या फिर ब्रूस वेन या फिर बैटमैन, ये काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड ये काफी ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर भी है। एंड अगर हम बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन बेसिक नॉर्मल ह्यूमन हो, बट वो जब अपनी पर आ जाए तो डार्क साइड से बीइंग को भी बीट कर चुका है। एंड भले ही उसे कुछ लोग हल्के में ले ले, बट वो अपनी पर आने के बाद तो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा उसने शो भी किया है। उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सुपरमैन जैसे गॉडलाइक बीइंग को बीट करके ये साबित कर दिया था। एंड अगर हम बात करें बैटमैन की फिजिकल एबिलिटीज की, तो बैटमैन अपनी ट्रेनिंग के बदौलत पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ को अचीव कर चुका है। उसने अपनी स्ट्रेंथ से कई सारे बुरे लोगों को बीट किया है एंड कई सारे बंदों के साथ ये अकेला लड़ भी चुका है। एंड इनके अलावा इसने सुपर ह्यूमंस के साथ भी फाइट की है। एंड अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। एंड इसके पास जो इसका आर्मर है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, क्योंकि इसने अपने आर्मर की बदौलत सुपरमैन की हीट विजन को भी सर्वाइव कर लिया था। एंड सुपरमैन की हीट विजन इजीली बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इससे आप कह सकते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है इसके आर्मर की बदौलत। एंड जो इसका स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये एक फाइट को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक भी लड़ सकता है। एंड इनके अलावा इसके जो रिफ्लेक्स है वो भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड बैटमैन को इसकी फिजिकल एबिलिटीज बैटमैन नहीं बनाती है, बैटमैन को बैटमैन बनाती है इसकी स्किल्स है। ये काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है। इसने अपनी स्किल्स के बदौलत काफी पावरफुल फीट्स भी शो किए हैं मूवीज में। एंड इनके अलावा इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा है। ये अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज भी करता है। एंड इनके अलावा जो इसकी इंटेलिजेंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। एंड इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। ये अपनी स्ट्रेटेजी के बदौलत कुछ भी कर सकता है। लिटरली ये गॉड्स को भी बीट कर चुका है कॉमिक्स में तो। बट यहाँ पर हम मूवीज की बात करें, एंड मूवीज में इसने अपने स्ट्रेटेजी से सुपरमैन को बीट किया है। एंड इनके अलावा हम बैटमैन के पावरफुल गैजेट्स को कैसे भूल सकते हैं। बैटमैन के पास है काफी पावरफुल गैजेट्स, जिनसे वो काफी सारे पावरफुल बीइंग्स के साथ भी फाइट कर चुका है। तो ये तो बात होगी हमारे द डार्क नाइट की। अब बात कर लेते हैं फैन फेवरेट स्पाइडरमैन की। तो स्पाइडरमैन अपने आप में काफी ज्यादा कूल कैरेक्टर है। एंड स्पाइडरमैन बेशक एक बच्चा हो, बट उसकी पावर्स बच्चों वाली नहीं है। उसकी पावर्स काफी ज्यादा एनहांस है। अगर बात करें उसकी पावर्स की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इस बंदे ने लिटरली अपनी पहली अपीयरेंस में विंटर सोल्जर के हैंड को रोक लिया था, वो भी अपने एक हाथ से। एंड उसी विंटर सोल्जर का हाथ रोकने में कैप्टन अमेरिका को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। इससे आप इसकी स्ट्रेंथ का लेवल समझ सकते हो। एंड इनके अलावा कल ऑब्सिडियन के भी हैंड को रोक लिया था। एंड कल ऑब्सिडियन है वो हल्के लेवल का बीइंग है, तो इससे आप इसकी स्ट्रेंथ को समझ सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ
किस लेवल पर हो सकती है। एंड अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, काफी सारे ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। इसने काफी सारे पावरफुल बीइंग्स के अटैक्स को सर्वाइव किया, जैसे कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर एंड स्पाइडरमैन ने कल ऑब्सिडियन और थेनोस के पंचेस को सर्वाइव कर लिया था। एंड थेनोस और कल ऑब्सिडियन किस लेवल के बीइंग है आप लोगों को पता ही होगा। एंड इसकी जो हीलिंग की पावर है वो भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी ज्यादा फास्ट है, काफी फास्ट हील कर सकता है। एंड इसके जो स्पीड एंड रिफ्लेक्शन वो काफी ज्यादा एनहांस है। ये बंदा लिटरली अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की मदद से बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। एंड इसके जो रिफ्लेक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है वो इसके सेंसेस। अपने सेंसेस की मदद से अपने आसपास में हो रही घटनाओं को काफी डीपली एनालाइज भी कर सकता है। एंड इसने अपने इन्हीं सेंसेस की बदौलत मिस्टीरियो को भी बीट किया है। एंड मिस्टीरियो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन के सेंसेस किस लेवल पर है। एंड हम इसके सेंसेस को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस फाइट में। एंड इसके अलावा स्पाइडरमैन का स्टेमिना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसने काफी सारे बीइंग्स के साथ काफी टाइम तक भी फाइट की है। एंड ये मल्टीपल एनिमीज के साथ भी फाइट कर चुका है। एंड इनके अलावा इसके पास आयरन मैन का बनाया हुआ आर्मर भी है, जिससे जो इसकी फिजिकल एबिलिटीज है नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड इनके अलावा इसके पास वेब शूटिंग की पावर्स भी है, जिनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है। तो अब मैंने आपको इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पर इन तीनों में जो फिजिकली ज्यादा पावरफुल है तो वो है स्पाइडरमैन। वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस के मामले में बैटमैन और कैप्टन अमेरिका से ज्यादा सुपीरियर है। एंड जो कैप्टन अमेरिका है वो भी बैटमैन से ज्यादा सुपीरियर है फिजिकल एबिलिटीज के मामले में। एंड वहीं अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो यहाँ पर बैटमैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। एंड वहीं अगर हम बात करें स्किल्स की तो यहाँ पर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों इक्वली हैं। बट इस फाइट में जीतेगा कौन? तो अगर हम बात करें नॉर्मल फिजिकल बैटल की तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का पलड़ा ज्यादा भारी है। बट जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया गया है, सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को कुछ देर के लिए बीट कर दिया था। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को बीट कर सकता है एंड स्पाइडरमैन बैटमैन को भी बीट कर सकता है। जो स्पाइडरमैन फिजिकली बैटमैन ज्यादा सुपीरियर है। एंड इनके अलावा अगर बैटमैन अपने वेपन से भी अटैक करता है तो वो उन्हें इजीली डॉज भी कर सकता है। बट क्या हो अगर ये फाइट प्रिपरेशन के साथ हो, तब तो यहाँ पर बैटमैन इजीली इन दोनों कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है। एंड अगर इन दोनों कैरेक्टर एक साथ भी आ जाए तब भी इन दोनों को बीट करने की पावर रखता है बैटमैन। तो फिर मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं एंड इन तीनों के जीतने के अपने अपने चांसेस हैं। बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर स्पाइडरमैन ही इस फाइट को जीत सकता है। एंड इनके अलावा अगर कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की फाइट होती है तो इस फाइट में भी बैटमैन के ज्यादा जीतने के चांसेस हैं। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन अमेरिका है। बट भाई लोगों, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की फाइट चाहे प्रिपरेशन के साथ हो या फिर विदाउट प्रिपरेशन के साथ, जीतेगा तो यहाँ पर बैटमैन ही, क्योंकि प्रिपरेशन में तो सीधा ही बैटमैन जीत जाएगा। एंड विदाउट प्रिपरेशन में बैटमैन के पास है काफी पावरफुल वेपन, जिनसे वो कैप्टन अमेरिका को जख्मी भी कर सकता है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड है, जिससे वो उसके अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है। बट यहाँ पर भी आप लोग रॉन्ग हो, क्योंकि बैटमैन अपनी फाइट में भी अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। एंड जो बैटमैन का आर्मर वो भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। तो यहाँ पर बेशक कैप्टन अमेरिका फिजिकली ज्यादा सुपीरियर हो बैटमैन से, बट फिर भी वो कैप्टन अमेरिका के अटैक्स को सर्वाइव कर लेगा। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की फाइट में तो बैटमैन ही विन करेगा। बट बैटमैन भी स्पाइडरमैन को बीट नहीं कर सकता है। हाँ, प्रिपरेशन के साथ तो ये बीट कर सकता है, बट विदाउट प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो वेपन्स है उन्हें स्पाइडरमैन पहले ही सेंस करके उन्हें इजीली डॉज कर सकता है। फिर आज की इस फाइट का विनर तो सीधी सी बात है स्पाइडरमैन ही होगा। तो फिर आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर यहाँ पर मैंने कोई बात गलत बोल दी है तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।